मध्य प्रदेश का शिव अब वापस घर नहीं लौटेगा। शिव के पिता जो पिछले 2 साल से उसका इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म तो हुआ, लेकिन वो इंतजार दुख के साथ खत्म हुआ। दुख इस बात का कि वो अंतिम बार अपने बेटे को भी नहीं देख पाए, ना उससे मिल पाए, ना उससे बात कर पाए। मध्य प्रदेश का शिव जो उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया था आंखों में सपने संजाए पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो अब वापस कभी मध्य प्रदेश अपने घर पन्ना लौट कर नहीं आएगा। लेकिन शिव का जाना कई सारे सवाल खड़े कर गया है, कई सारे सवाल पीछे छोड़ गया है। सवाल पुलिस व्यवस्था से, सवाल प्रदेश सरकार से, और ऐसे ही कुछ सवाल उठाए हैं विपक्ष के नेता कमलनाथ ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। पन्ना जिले का रहने वाला शिव बीएचयू जो कि उत्तर प्रदेश में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर पढ़ने गया था। पिछले 2 साल से शिव लापता बताया जा रहा था। शिव के पिता तमाम तरह की एफआईआर और सब कुछ कर चुके थे, लेकिन शिव का कहीं से कोई पता नहीं था। और हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से एक फरमान आया जिसमें कहा गया कि शिव की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद अब कमलनाथ जो कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करे हैं और इस पूरे मामले पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गांव ब्रजपुर के रहने वाला मेधावी छात्र शिव कुमार त्रिवेदी जो कि उत्तर प्रदेश के बीएचयू में पढ़ने गया था, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 साल पहले परिवार ने दर्ज करवाई थी। उसके 2 साल के बाद मौत की खबर बेहद दुखद है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका शुरू से ही असंवेदनशील और संदेहास्पद रही है। इस छात्र के बारे में यह जानकारी भी सामने आई है कि पुलिस उसे कैंपस से उठाकर ले गई थी। मैं शिवराज सरकार से मांग करता हूं कि वो प्रदेश में रहने वाले इस छात्र के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करें और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करें। ये पूरा मामला क्या है आपको हम विस्तार से यहाँ बताते हैं। दरअसल पन्ना जिले के बड़गड़ी गांव के रहने वाला शिव कुमार त्रिवेदी जो है वो बीएचयू गया था वाराणसी पढ़ाई के लिए। 13 फरवरी 2020 को शिव बीएचयू से अचानक गायब हो गए थे, जिसे वाराणसी की लंका थाना पुलिस उठाकर ले गई थी, ऐसा बताया जा रहा है, और थाने लेकर आई थी। आपको बता दें उसके बाद से ही शिव लापता थे। शिव के पिता को जैसे ही इस बारे में जानकारी लगी तो वो उत्तर प्रदेश वाराणसी पहुंचे। वहां पे जाकर उन्होंने लंका थाने में पता किया, लेकिन कुछ संतोषजनक जवाब पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया। वहीं शिव के जो पिता हैं वो लगातार अपने बेटे की तलाश के लिए वाराणसी के कलेक्टर एसपी से गुहार लगाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी शिव का कोई पता नहीं चल सका। वहीं उसके बाद उन्होंने 19 अगस्त 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील से जनहित याचिका लगवाई, जिसके बाद सीबीसीआईडी को जांच सौंप दी गई। अदालत में इस केस को लेकर वाराणसी के तत्कालीन पुलिस कैप्टन अमित पाठक तक को पेश होना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि तमाम जांच के बाद पुलिस ने स्वीकार कर लिया कि शिव को लंका थाना पुलिस के द्वारा लाया गया था। जांच में ये भी पता चला है कि शिव के लापता होने के 3 दिन बाद वाराणसी के जमुना तालाब में जो अज्ञात शव मिला था वो शव शिव का ही था। वहीं शिव के इस शव की पहचान डीएनए और विसरा की जांच से हुई है। आपको बता दें कि पन्ना के प्रदीप त्रिवेदी अपने बेटे शिव की तलाश पिछले 2 साल से कर रहे थे, जिस संघर्ष में वो फिलहाल हार गए हैं, लेकिन पुलिस का एक क्रूर चेहरा इस पूरे मामले में उजागर हुआ है। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जैसा कि पुलिस बता रही है कि शिव ने आत्महत्या की थी, तो उसका शव लंका थाने से 5 से 6 किलोमीटर दूर तालाब में कैसे मिला। इस पूरे मामले में पुलिस व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल उठ रहे हैं। पुलिस आखिर शिव को क्यों लंका थाने ले गई और वहां पर क्या हुआ जिसके बाद जो शिव है उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही ये कि पिछले 2 साल से इस बारे में क्यों शिव के पिता को नहीं बताया गया कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। ये तमाम सवाल शिव के पिता भी पूछ रहे हैं, ये तमाम सवाल विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं, और सवाल यहाँ पर प्रदेश की सरकार से भी है कि आखिर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले पर मौन किस बात के लिए धारण किए हुए है। बता दें कि कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यूपी सरकार के द्वारा इस जांच की मांग की गई है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कोई आश्वासन या भरोसा नहीं दिया गया है कि शिव की मौत क्यों हुई, इसको लेकर सरकार कोई जांच कमेटी बिठाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में शिव के पिता एक संघर्ष जो पिछले 2 साल से वो लड़ रहे थे वो हार चुके हैं। उनका बेटा जिसको उन्होंने भेजा था उत्तर प्रदेश के बीएचयू
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। अब उनका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक पिता ये लड़ाई फिलहाल हार चुका है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।